अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर नबील। वेलकम टू नबील रांझा मैथमेटिकल यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, क्लास 9th यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में इससे मुतल्लिक पूछे जाते हैं, तो गौर से समझिएगा। अगर किसी बात की समझ ना आए, किसी बात को समझने में प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर array of variables, numbers and expressions. This is a rectangular array of numbers enclosed in braces and represented by the capital alphabet. तो स्टूडेंट्स, हम किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ हम ABC कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, बट इट मस्ट बी कैपिटल। हम स्मॉल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकेंडली, मैट्रिक्स मस्ट कंटेन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि नंबर ऑफ़ रोज़ क्या होती हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजेंटल पार्ट होता है, जो एक्स एक्सिस पे लाइंस होती हैं, उन्हें हम नंबर ऑफ़ रोज़ कहते हैं। जो वाई एक्सिस पे जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, उन्हें हम कॉलम्स कहेंगे। तो जो इस एग्जांपल्स को हम फॉलो करते हुए नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं। हॉरिजेंटल पार्ट ये है और एक ये है, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हो गई। तो जो वर्टिकल पार्ट है, एक ये हो गया, 2 हो गया और 3, यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 3 हो गए। तो नंबर ऑफ़ रोज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे M अल्फ़ाबेट से, एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हम N अल्फ़ाबेट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डज अ मैट्रिक्स हैव। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय M/N। जैसा कि हमने प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि M हम रोज़ को कहते हैं, N कॉलम्स को कहते हैं। तो इसे यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे नंबर ऑफ, इसे हम रोज़ कहेंगे, N को कॉलम्स कहेंगे। जो प्रीवियस हमने यूज़ करते हुए मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखे थे, वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स थे, नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 थे। तो यहाँ पर हम M की जगह पर 2 लिख लेंगे, बाय ऐसे ही साथ आ गया, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास थे 3, यानी कि ये 2/3 हो गया। इसको हम एक और मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 है, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और साथ नंबर ऑफ़ कॉलम्स N यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक्यूरेट है, ये मेथड भी एक्यूरेट है और ये मेथड भी एक्यूरेट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आएगा वो है रो मैट्रिक्स। व्हाट इज़ अ रो मैट्रिक्स? Students, a matrix which have only one row is called a row matrix. Let's see an example. We have 1, 2, 3. Find the order of this matrix. Order कैसे find करते हैं? M/N, यानी कि M नंबर ऑफ रोज, N नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है, यानी कि हॉरिजॉन्टल पार्ट में एक ही है यहाँ पर, यानी कि नंबर ऑफ रोज एक हैं, 1 बाय ऐसे ही आ जाएगा। N नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 हैं।
तो यहाँ इसे हम लिखेंगे 1/3, यानी कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 है, तो यही उसकी डेफिनेशन है। अ रो मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। देन हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स कॉलम मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स कॉलम मैट्रिक्स सेम ऐसे ही है जैसे हमारे पास रो मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम, अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम is called column matrix. Let's see an example. Capital A equals to 1 2 3। इसका ऑर्डर हम कैसे फाइंड करेंगे? m/n। m क्या है? नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज यहाँ पर हमारे पास 3 हैं, बाय वैसे ही आ जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन इसकी पूरी हो गई कि कॉलम मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही कॉलम है, n की तादाद 1 है, तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर क्या होता है। तो रेक्टेंगल के बारे में रिकॉल करें, उसकी शेप अपने जहन में बनाएं कि क्या होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ऐसी शेप है जिसकी डायमेंशंस इक्वल नहीं होती, वो इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के यानी कि इसकी लेंथ इसकी विड्थ के इक्वल नहीं होगी, उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। अगर इस रेक्टेंगल को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में लगाएं तो हमें इससे अंदाज़ा लगेगा कि नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर है, ऐसी शेप है जिसकी डायमेंशंस इक्वल नहीं होती, जिसकी लेंथ उसकी विड्थ के इक्वल नहीं होती। तो अगर हम रेक्टेंगल को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में लगाएं तो हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होगी। लेट्स सी एन एग्जांपल। कैपिटल B इक्वल्स टू 1 and 2। अगर हम इसका ऑर्डर फाइंड करें तो हमें मालूम होगा कि यानी कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, m/n से। m नंबर ऑफ रोज हैं 1 2, यानी कि 2 हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं, बाय वैसे आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, यानी कि इसकी नंबर ऑफ रोज इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है, इसलिए इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो चौथा पार्ट है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी की बेस पर जो हम नेक्स्ट डेफिनेशंस करेंगे वो इसी की बेस पर होंगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स को समझने के लिए हमें स्क्वायर का पता होना चाहिए। स्क्वायर कैसी फिगर है, स्क्वायर की शेप कैसी होती है, तो इसे भी रिकॉल करें। लेट्स सी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर हमारे पास ऐसी शेप होती है, ऐसी फिगर होती है जिसकी डायमेंशंस इक्वल होती हैं। यहाँ पर हमारे पास एक शेप है जिसकी डायमेंशंस इक्वल हैं, इसकी लेंथ इसकी विड्थ के इक्वल है, तो इसे हम स्क्वायर कहेंगे। इस स्क्वायर को हम स्क्वायर मैट्रिक्स में यूज़ करें तो हमें इस बात का अंदाज़ा लगेगा कि जो नंबर ऑफ रोज हैं इक्वल्स टू नंबर ऑफ
कॉलम्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इल्म होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसकी डायमेंशंस इक्वल होती हैं, जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी लेंथ एंड विड्थ इक्वल होती हैं। इसी के मुताबिक हम यूज़ करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगी। तो लेट्स सी एन एग्जांपल, सी कैपिटल सी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे हम ब्रैकेट्स में क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर क्या होगा इसका, सी का M Y N। हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है स्टूडेंट्स, 1 1 2 3, यानी कि हमारे पास 3 नंबर ऑफ रोज हैं, बाय वैसे ही आ जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे, 1 2 एंड 3, यानी कि स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि 3 बाय 3 नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होते। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो किसी भी हम डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डायगोनल क्या है। मैट्रिक्स की ज़ुबान में हम डायगोनल किसे कहते हैं। तो लेट्स सी एन एग्जांपल, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका डायगोनल हम मैट्रिक्स की ज़ुबान में डायगोनल हम कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम टॉप ऑफ द लेफ्ट टू द राइट ऑफ द बॉटम, जितनी भी एंट्रीज हैं जितनी भी वैल्यूज़ आ जाएंगी वो हमारे पास डायगोनल कहलाती हैं। इन्हें हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल। स्टूडेंट्स मैं आपको रिपीट करता चलूँ, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लेफ्ट टू द राइट ऑफ द बॉटम, जितनी भी एंट्रीज जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी उन्हें हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं। डायगोनल मैट्रिक्स मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स जो हैं वो उन पे बहुत सारी जो डेफिनेशंस डिपेंड करती हैं। इसी तरह ये डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती हैं। जैसे कि आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगी। तो सबसे पहले हम ब्रेसेस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डायगोनल क्या होगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लेफ्ट टू द राइट ऑफ द बॉटम, हमारे पास जितनी भी एंट्रीज होंगी वो हमारे पास डायगोनल कहलाते हैं। तो ये इनकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तो इक्वल हैं। इसकी डेफिनेशन ये होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ इट हैज़ एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो एंट्री इन इट्स डायगोनल एंड ऑल अदर एंट्रीज आर ज़ीरो, यानी कि बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होंगी और जो इसकी डायगोनल की एंट्रीज होंगी वो नॉन ज़ीरो एंट्रीज होंगी। इसको मैं लिख लेता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 0 0 1, यानी कि इसकी डायगोनल के अलावा जो तमाम एंट्रीज होंगी वो ज़ीरो होंगी। उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल होता क्या है मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लेफ्ट टू द राइट ऑफ द बॉटम, जितनी भी एंट्रीज आएंगी वो हमारे पास डायगोनल कहलाती हैं। डायगोनल जो मैट्रिक्स होती हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैव एट लीस्ट वन एंट्री इज नॉन जीरो एंड ऑल विच हैव a diagonal entry is non-zero and all other entries are zero, यानी कि डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो नहीं होंगी, बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होंगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ यानी कि तमाम डेफिनेशंस की तमाम मैट्रिक्स की डेफिनेशंस की समझ लग गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो कोई समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लाजमी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ये स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल पे डिपेंड करती है, तो इसका मतलब होना चाहिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी और डायगोनल भी होगी। तो इसका डायगोनल
कैसे होगा? फ्रॉम द टॉप ऑफ द लेफ्ट टू द राइट ऑफ द बॉटम। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं उसकी तमाम अदर एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स हैं जिसके डायगोनल में जो एंट्रीज हैं वो इक्वल होंगी, यानी कि डायगोनल में यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, अगर यहाँ पे 3 है हमारे पास तो यहाँ पर भी 3 होगा, क्योंकि डायगोनल की बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। ये हमारे पास डिपेंड करता है कि जो डायगोनल होगा वो क्या होगा। अगर तो वो डायगोनल सेम है तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी अदर एग्जांपल भी ले लेते हैं हम। जो डायगोनल ये वाला है इसको हम यहाँ पे भी 4 लिख लेंगे, यहाँ पे भी 4 लिख लेंगे, बाकी तमाम अदर एंट्रीज ज़ीरो हो जाएंगी। यानी कि जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए, उन्हें हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, बाकी तमाम जितनी भी हमने मैट्रिक्स पढ़ी हैं उनको हम किसी भी अल्फ़ाबेट कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ ज़ाहिर कर सकते थे, लेकिन इसके लिए एक मखसूस अल्फ़ाबेट है उसको हम आई से ज़ाहिर करते हैं। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से शो करेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो होती हैं वो डायगोनल पे डिपेंड करती हैं। डायगोनल की जो एंट्रीज़ होंगी वो 1 होंगी, यानी कि दोनों सेम होंगी, ऊपर भी 1 होना चाहिए, नीचे भी 1 होना चाहिए, बाकी तमाम एंट्रीज़ 0 होनी चाहिए। यहाँ पर जो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं, डायगोनल आपको पता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द लेफ्ट टू द राइट ऑफ द बॉटम। टॉप ऑफ द लेफ्ट यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे बाकी जो एंट्रीज़ होंगी वो 0 होंगी। यानी कि अगर यहाँ पे 1 1 हो, 1 के अलावा अगर होगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आइडेंटिटी को दरअसल 1 ही कहते हैं। यहाँ पर भी अगर डायगोनल मैट्रिक्स में 1 हो, यहाँ पर भी 1 हो, तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। तो आप जानते होंगे कि नल मैट्रिक्स क्या होती है। नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कोई अरकान ना हो, या ऐसी मैट्रिक्स जिसके अरकान 0 हों। तो स्टूडेंट्स, नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके तमाम एलिमेंट्स हमारे पास 0 होते हैं। नल मैट्रिक्स को किस एलिमेंट के साथ, किस अल्फ़ाबेट के साथ ज़ाहिर करेंगे? नल मैट्रिक्स को हम ओ अल्फ़ाबेट के साथ ज़ाहिर करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स के लिहाज से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में हमें मैट्रिक्स दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट करें। तो लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। इसका हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसका ट्रांसपोज फाइंड करने के 2 तरीक़ाकार हैं। या तो आप इनकी दोनों रोज़ या जितनी भी रोज़ होंगी उनको कॉलम्स में चेंज कर दें, या इनके कॉलम्स को हम रोज़ में चेंज कर दें। फर्स्ट मेथड देखते हैं, इसका ट्रांसपोज क्या होगा। इसकी तमाम रोज़ को, इसकी कितनी रोज़ हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड रोज़, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल जो फर्स्ट रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे 1 2 3, सेकंड को फिर कॉलम में चेंज करेंगे 4 5 6। ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। सेकंड मेथड क्या होगा, हम इसके कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें। इसके कॉलम्स कौन से हैं, 1 4, इसको हमने रो में चेंज कर दिया, 2 5 को रो में चेंज किया, 3 6 को रो में चेंज कर दिया। ये दोनों मेथड ही ठीक हैं, क्योंकि ये देख लें आंसर्स दोनों के सेम हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, या तो हम इसके रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम क्वेश्चंस की आपको अच्छे से समझ लगी होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना लगी हो, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। खुदा हाफिज़।